गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे षड क्रिया काल के बारे में। तो षड क्रिया काल को हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे और इसके अंत में हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो AIPGT में हो, चाहे MPPSC में हो, चाहे RBSK के अंतर्गत हो। षड क्रिया काल के बारे में, षड यानी 6, क्रिया यानी चिकित्सा, काल यानी अवसर, यानी चिकित्सा के लिए अवसर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये षड क्रिया काल होता क्या क्या है और इसमें कितने अवसर होते हैं चिकित्सा के। तो संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था, इन 6 स्टेजों को जो व्यक्ति जानता है उसको आचार्य ने भिषग कहा है। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संचयम व्यक्ति भेदम च यो व्यक्ति दोषाणाम भवेद भिषग, उसको आचार्य ने भिषग कहा है। इसकी प्रथम अवस्था जो है संचय अवस्था, यानी दोषों का अपने स्थान पर वृद्धि को प्राप्त होना। विभिन्न हेतुओं के द्वारा या निदानों के द्वारा दोष सर्वप्रथम अपने स्थान पर बढ़ता है, यानी कि जो दोष का स्थान, वात का प्रमुख स्थान पक्वाशय, पित्त का प्रमुख स्थान अमाशय और पक्वाशय के मध्य, और कफ का स्थान उदर स्थान, ये प्रमुख स्थान है। तो इनके जो प्राकृतिक स्वाभाविक स्थानों में जो है दोषों की वृद्धि निदानों के द्वारा होती है। तो जब ये वृद्धि हो जाती है, यानी दोष अपने स्थान पर ही एकत्रित होने लगते हैं, धीरे धीरे अपने स्थान पर बढ़ेंगे, वो स्थिति संचय कहलाएगी। जब वात की संचय की अवस्था उत्पन्न होगी उस समय स्तब्धपूर्ण कोष्ठा मिलता है। पित्त के संचय की अवस्था में पीताभासता और मंद उष्णता मिलता है, यानी शरीर का पीलापन और उस जो है जठराग्नि का मंद हो जाना। और कफ की संचय अवस्था में चांगानाम गौरव आलस्यम, यानी अंग में गौरवता हैवीनेस उत्पन्न होगी और शरीर में आलस उत्पन्न होगा। तो इस संचय अवस्था के 2 भेद होते हैं, एक स्वाभाविक और एक अस्वाभाविक। यानी स्वाभाविक यानी अपने आप संचय उत्पन्न होना, तो इसमें भी 2 प्रकार के हैं, एक अवस्थिकी और एक नैमित्तिक। यानी अवस्था के अनुसार दोषों का संचय, जैसे वृद्धावस्था में वात का संचय, युवा अवस्था में पित्त का संचय, बाल्यावस्था में कफ का संचय होता है। ऐसे ही नैमित्तिक यानी ऋतु के अनुसार दोषों का संचय जो है, ग्रीष्म ऋतु में वात का, वर्षा ऋतु में पित्त का, हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है। और अस्वाभाविक संचय जो होता है प्रज्ञा अपराध या मिथ्या आहार विहार से होता है। अगर इस संचय की अवस्था में दोषों की चिकित्सा की जाए तो ये इसी स्टेज में रुक जाता है। लेकिन अगर इस संचय की अवस्था में चिकित्सा अगर नहीं की जाती है तो जो दोष हैं अपने स्थान पर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, यानी दोषों का उन्मार्गगामी होना, कोपस्तु उन्मार्गगामिता, यानी दोष का अपने स्थान से ऊपर की ओर बढ़ना। यानी जैसे दुग्ध है, आपने गर्म करने के लिए उसको रखा है किसी पात्र के अंतर्गत, जब गर्म हुआ तो वो संचय की अवस्था है। जब दूध उबलने से लगे, वो अपने स्थान पर ऊपर नीचे होने लगे, तो वो जो स्थिति है प्रकोप की है। तो विलयन रूप में वृद्धि होना जो है प्रकोप की अवस्था है। ठीक है, तो प्रकोप जब होगा उस समय वात के प्रकोप में कोष्ठ तोद और कोष्ठ संचरण होगा, यानी एब्डोमेन के अंदर तोद यानी पियर्सिंग पेन जो है वो होगा, कोष्ठ संचरण वायु का गमन होगा। पित्त के प्रकोप की अवस्था में अम्लिका, पिपासा और परिदाह होगा, यानी एसिडिक बेल्चिंग, एक्सेसिव थ्रस्ट और बर्निंग सेंसेशन होगा। कफ के प्रकोप की अवस्था में अन्य द्वेष और हृदय क्लेद यानी जी मिचलाना, ये लक्षण मिलेगा। इसमें भी प्रकोप की 2 अवस्थाएं होती है, एक चयपूर्वक प्रकोप और एक अचयपूर्वक प्रकोप। चयपूर्वक प्रकोप से मतलब है जो आप संचय की अवस्था के बाद की जो स्टेज है उसमें प्रकोप होता है। जैसे स्वाभाविक के लिए ऋतु के अनुसार वात का प्रकोप वर्षा में, पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में और कफ का प्रकोप जो है बसंत ऋतु में होता है। ऐसे ही दूसरी जो स्टेज है आचय पूर्वक प्रकोप, जहां दोषों का संचय नहीं होता, डायरेक्ट वो प्रकोप की अवस्था में जाते हैं। या कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक कार्य करता है तो उस अधिक कार्य करने के कारण उसके शरीर में वात की वृद्धि होगी। कोई व्यक्ति अधिक क्रोध करता है उसमें पित्त की वृद्धि होगी, और जो व्यक्ति लगातार दिवा स्वप्न करता है उसमें कफ की वृद्धि होगी।
अब इस प्रकोप अवस्था में भी अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो दोष जो है प्रसर करते हैं। स्रोतों द्वारा शरीर में सर्वत्र दोषों का फैलना, तो संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, वो अवस्था कहलाती है प्रसर की अवस्था। तो बास की प्रसर अवस्था में विमार्ग गमन मिलता है और आटोप मिलता है। विमार्ग गमन यानी अपने स्थान को छोड़कर दूसरे के मार्ग में घुस जाना, आटोप मतलब शरीर पेट के अंदर गुड़गड़ाहट होना। ऐसे ही पित्त की अवस्था में ओस, शोष, परिदाह और धूमायन, ये भी बर्निंग सेंसेशन के अलग अलग स्टेज हैं, वो पित्त में मिलेगी। कफ में ऐसे ही आरोचक, अविपाक, अंगसाद और छर्दी। कफ की प्रसर अवस्था में आरोचक यानी भोजन करने की इच्छा का ना होना, भोजन का ठीक से ना पचना, अंगसाद और वॉमिटिंग ये मिलता है। और इस प्रसर की जो अवस्था है, प्रसर की जो भेद है, 15 प्रकार से प्रसर होता है। अकेला वात, पित्त, कफ, ये 3 हो गई। रक्त चौथा, वात पित्त, वात कफ, रक्त पित्त, इस प्रकार जो भेद होते हैं 15 हो जाते हैं। अगर इस प्रसर की अवस्था में भी यहाँ पर चिकित्सा नहीं की जाती है तो जब दोष स्थान संचय करता है, यानी कि जो बढ़ा हुआ दोष जहां जहां पहुंचा, ये जो दोष है और शरीर में फैलने के बाद शरीर के जिस जिस स्थान में जाता है वहां लॉज होने के बाद, तो लॉज दोष उसी जगह पर होगा जहां पर पहले से स्रोतस में खा वैगुण्य होगा। पंच निदान में इसमें इस स्टेज में पूर्ण रूप हमको मिलता है स्थान तंत्र की अवस्था में। इसी अवस्था में दोष दूर समूर्छना होती है। दोष दूर समूर्छना प्रारंभ, यानी दोष और दूष का आपस में मिलने की जो प्रोसेस है वो स्थान संतरे की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। दोष जिस स्थान में लॉज करेगा या रुकेगा उस स्थान में डिसीज क्रिएट होगी। जैसे अगर दोष बस्ती में जाके रुकता है तो अस्मरी उत्पन्न हो जाएगी, मूत्रदाह उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही दोष अगर उदर में जाके उत्पन्न होगा तो उदर रोग हो जाएंगे, गुल्म हो जाएगा। तो यहाँ जो है भावी व्याधि के सामान्य लक्षण मिलते हैं, यानी जो डिसीज उत्पन्न होने वाली है उसके लक्षण इस अवस्था में मिलते हैं। तो आचार्य ने लिखा है, कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावतम यत्र संग खम वैगुण्याद व्याधि तत्रोपजायते, यानी दोष प्रकोपित होकर संपूर्ण शरीर में दौड़ते रहते हैं या घूमते रहते हैं, वो उस स्थान में संग उत्पन्न करते हैं। यहाँ जो स्रोतस जो है उसमें या जो चैनल है उसमें ब्लॉकेज जहाँ उत्पन्न होगा, खा वैगुण्य मिलेगा, उसी स्थान पर डिसीज क्रिएट होगी। अगर इस स्थान संचय की अवस्था में भी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो वो व्यक्तावस्था में चला जाता है। व्यक्तावस्था यानी रोग का अपने पूर्ण रूप में दिखाई देना या पूर्ण लक्षण का प्रकट हो जाना, वो व्यक्तावस्था कहलाती है। तो स्थान संचय की अवस्था में दोष दूर समूचना प्रारंभ होती है, लेकिन व्यक्तावस्था में दोष दूर समूचना जो है कंप्लीट हो जाती है। इस अवस्था में व्याधि के संपूर्ण लक्षण मिलते हैं, व्याधि का प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है और इसी अवस्था में हमको स्रोतोदृष्टि मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीज के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं कि अगर शरीर में संताप मिल रहा है तो वो ज्वर को इंडिकेट करने वाला है। बुध मार्ग से अतिद्रव का चरण हो रहा है तो वो अतिसार को इंडिकेट करने वाला है। नेत्र एवं त्वचा में पीलापन है तो वो कामला को दिखाने वाला लक्षण है। अगर इस व्यक्तावस्था में भी चिकित्सा नहीं की जाती है तो वो जो है अगली स्टेज जो है भेद अवस्था में पहुंच जाता है। तो भेद अवस्था में जो दोष की स्थिति है उसको संप्राप्ति के अनुसार पहचाना जा सकता है, यानी दोष की प्रधानता के अनुसार उसका कौन सा भेद है, वातज भेद है, पित्तज भेद है, कफज भेद है। यह जो डिसीज उत्पन्न हुई है वो अपनी फर्दर स्टेज में जाएगी और आगे जाके कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करेगी। इसी अवस्था में रोगों के उपद्रव को प्रारंभ होता है। यदि किसी व्यक्ति को शोथ, ग्रंथि, विद्रधि अगर ये हुई है तो इनकी समय पर चिकित्सा नहीं की जाती है, यानी संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्तावस्था में चिकित्सा नहीं की जाती तो भेदावस्था में जाकर जो है विद्रधि विदीर्ण होकर व्रण का रूप ले लेती है। और इन 6 अवस्थाओं में भी चिकित्सा ना करने पर रोग जो है असाध्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके महत्व की। अगर संचय, प्रकोप, प्रसर अवस्था में दोषों को प्रॉपर तरीके से पहचान लिया जाता है
तो उसको प्रारंभिक स्टेज में ही अगर चिकित्सा की जाएगी तो वो रोग उत्पत्ति के या पूर्व रूप या लक्षण की स्थिति में नहीं पहुंचेगा। क्रिया काल के ज्ञान से हम किसी भी डिसीज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी प्रोग्नोसिस बना सकते हैं कि डिसीज किस स्टेज में है, साध्यावस्था का है, असाध्यावस्था का है, या जो अनागत बाधा प्रतिषेध यानी प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट को हम प्लान कर सकते हैं। और जो डिसीज हो चुकी है उस डिसीज में कौन सी स्टेज की है और उसमें किस प्रकार हमें चिकित्सा को चूज करना है वो भी हम कर सकते हैं। ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के द्वारा है। फिर इस स्थिति की बात करते हैं कि जो संचय, प्रकोप और प्रसर की अवस्था है ये विकार की अवस्था है। यहाँ पर दोषों के निदान के अनुसार लक्षण मिलते हैं। और जो स्थान संत्रय, व्यक्तावस्था, भेदावस्था है ये रोग की स्थिति है। तो यहाँ पर रोग की स्थिति इसलिए है क्योंकि स्थान संत्रय की अवस्था में पूर्व रूप मिल जाता है और व्यक्त अवस्था में रूप मिल जाता है और भेद अवस्था में कॉम्प्लिकेशन मिल जाता है। ये रोग की स्थिति है। तो इस स्थिति में हमको चिकित्सा किस प्रकार करना है उसको समझते हैं। तो चिकित्सा का विधान जो है संचय, प्रकोप और प्रसर की अवस्था में जो है चिकित्सा होगी हेतु विपरीत चिकित्सा या दोष प्रत्यनिक चिकित्सा होगी। स्थान संत्रय में दूसरी की चिकित्सा होगी यानी हेतु और व्याधि दोनों को टारगेट करके चिकित्सा करना पड़ेगा। और व्यक्त अवस्था जो है उसमें व्याधि की विशिष्ट चिकित्सा का वर्णन जो है उसको चूज करना पड़ेगा। और भेदावस्था है जैसे जीर्ण व्याधि की विशिष्ट चिकित्सा है यानी व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा को चुनना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि अभी तक इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो षड क्रिया काल जो है आचार्य सुश्रुत ने व्रण प्रश्नी अध्याय 21 में इसका वर्णन किया है। ये जो 6 क्रियाएं हैं इनका क्रम पता होना चाहिए। इसमें संचय, प्रकोप, प्रसर की जो विकार की अवस्था है, स्थान संत्रय, व्यक्तावस्था, भेदावस्था ये रोगी की अवस्था है। पहले पूछा गया कि संहति रूप वृद्धिस्थ जो है षड क्रिया काल की कौन सी अवस्था में मिलता है, तो वो संचय की अवस्था में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको संचय के जो लक्षण हैं वो याद रखना है। स्तब्धपूर्ण कोष्ठता, पीताभासता, मंदोष्मता, चांगानाम गौरवम आलस्यम, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रकोप की अवस्था में कोपस्तु उन्मार्गामिता यानी दोष बढ़कर अपने स्थान को छोड़कर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है आचार्य दल्हन ने वर्णन किया है कि विलयन रूप जो वृद्धि है वो प्रकोप अवस्था में मिलती है। संचय अवस्था में जैसे आपने घृत को गर्म होने के लिए रखा तो जब वो सॉलिड स्टेज में रहेगा तो वो समहति रूप में संचय है। लेकिन आप उसको गर्म करने के बाद जब वो लिक्विड अवस्था में आ जाए और उफान आने लगे उसमें, वो अवस्था जो है प्रकोप की अवस्था है। तो विलयन रूप वृद्धि जो है प्रकोप की अवस्था में मिलता है। तो यहाँ पर पहले पूछा गया है कि कोष्ठतोद और कोष्ठ संचरण बात की प्रकोप अवस्था के लक्षण है, ये पूछा गया है। हृदय उत्प्लेन ये पहले पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रसर अवस्था में पूछा गया है कि विमार्ग गमन षड क्रिया काल की किस अवस्था में मिलता है, तो प्रसर अवस्था का लक्षण है। प्रसर के कितने भेद होते हैं, 15 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है स्थान संत्रय में है कि स्थान संत्रय में जो पूर्व रूप अवस्था षड क्रिया काल की किस अवस्था में मिलता है, तो वो स्थान संत्रय की अवस्था में मिलता है। दोष दूर की समूचना का प्रारंभ जो स्थान संत्रय में होता है ये याद रखना है। खा वैगुण स्थान संत्रय में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। व्यक्त अवस्था में दोष दूर समूचना पूर्ण हो जाती है और स्थान संत्रय में दोष दूर समूचना का प्रारंभ होता है। ठीक है। व्यक्त अवस्था में संपूर्ण व्याधि के लक्षण मिलने लगते हैं यानी व्याधि जो है अपने पूर्ण लक्षण प्रकट कर देती है। इस स्थिति को व्याधि दर्शना कहा है। तो व्याधि दर्शना जो है पहले पूछा गया है। स्रोतो दृष्टि जो है व्यक्त अवस्था में मिलता है, ये भी पूछा गया है। फिर जो है उसमें भेदावस्था से पूछा गया है कि कॉम्प्लिकेशन वाली जो स्टेज है उपद्रव किस अवस्था में मिलते हैं षड क्रिया काल के, तो वो उपद्रव भेदावस्था के अंतर्गत मिलते हैं। और इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि संचय, प्रकोप और प्रसर की अवस्था में जो है किस प्रकार की चिकित्सा करना है, तो दोष प्रत्यनिक चिकित्सा करना है। व्यक्त अवस्था में व्याधि की विशेष चिकित्सा करना है और भेदावस्था में जीर्ण व्याधि की विशेष चिकित्सा करना है। तो इस प्रकार जो है आपको षड क्रिया काल को संपूर्ण तरीके से समझना है और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आपको याद करना है। थैंक यू।